This is Anam Rizwan. This is Arushi Chaudhary. Welcome to Two Sides Talk. So, अनम, अब आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इसमें हम लोग मैंने ये सोचा हम ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों की कनाडा आने की जर्नी कैसी है, हम लोग कैसे कनाडा आए और मतलब कैसा हमारा मतलब वो पूरा एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले तुम बताओ कि तुम्हारा कैसा मतलब जर्नी थी, तुम कब ऑब्वियसली तुम 2013 में आई गेस 2013 में आई हो, तो तुम बताओ कि तुम कैसे आई, कैसे तुम्हारा वीजा प्रोसेस था, क्योंकि काफी लोगों को ये चीज होती है इस चीज की क्यूरियोसिटी कि क्या मतलब कैसे आए ये लोग। तो तुम बताओ। मेरा 2013 में मैं कनाडा आई थी और ऑब्वियसली शादी करके आई थी। जब मेरी शादी हुई थी ऑब्वियसली ही वाज हियर एंड आई वाज इन पाकिस्तान। और तो रिजवान भाई यहीं पे थे, लाइक कनाडा में ही थे? या ही वाज इन कनाडा। So he was born and raised in Canada? नहीं, वो भी यहाँ पर आए थे। he was I think he came to Canada in 2007 or something। अच्छा। या तब आए थे और मेरा निकाह 2010 में हुआ था। मेरे 2010 में निकाह होने के बाद it took me 3 years जब पूरा वीजा प्रोसेस होने में, और मैं 2013 में आई थी, तो 3 साल हमारा निकाह था। मतलब 3 साल तुम्हारा निकाह हुआ था और मतलब तुम मतलब मैं पाकिस्तान में थी और रिजवान यहाँ पर। तो तुम मतलब स्टडी कर रही थी उस टाइम पे या क्या था? आई डिड सम कोर्सेज, तब मैंने मेकअप वगैरह सीखा था। अच्छा, तब मैं कोर्सेज वगैरह कर रही थी जब हमारा जो 3 साल का था। लेकिन तब भी ऐसे ही था, पता है, जब मेरा वीजा अप्लाई हुआ था, जब मेरा निकाह हुआ था, तब जो टाइम था ना वीजा प्रोसेस का वो 1 साल का था। लेकिन हर वक्त मतलब क्यों? क्योंकि देखो काफी ऐसे लोग हैं जिनका कुछ पता नहीं, कुछ इलेक्शन कुछ बदला था, कुछ चीज बदली थी जिसकी वजह से प्रोसेस लंबा हो गया था। उन्होंने बहुत डिले हो गया था मेरा प्रोसेस। अच्छा। So 2013 में I came here और बहुत ही अल्लाह की कसम कनाडा बहुत सन्नाटा था। अच्छा, जब तुम आई? हाँ, मतलब क्या वैसे मैं ये साल में आई थी यार, मैं आई थी 2016 में। अच्छा, मैं 2000 मेरे 3 साल बाद। वाओ, नहीं उस वक्त 2013 में मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं ईस्ट साइड में आई थी, एजेक्स में होते थे हम लोग, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा, और खास तौर पे जहाँ पे हम रहते थे पीछे। लेकिन अनम जैसे अभी तुम देखो अब 2025 चल रहा है, तो मेरा क्वेश्चन है, मेरा खुद भी, बल्कि ये मैंने खुद अपनी देखा है कि जब तुम आई थी तो खाने के मामले में वैसे हलाल रेस्टोरेंट्स थे, ऑप्शन थे, बहुत ज्यादा थे। बहुत ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, बहुत थे। और उस टाइम पे मैं ये सुनती थी कि भाई बहुत लाइक ये तो बहुत गनीमत हो गई है हमारे लिए कि ये है, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था। तो अच्छा, मैं जब आई हूँ ना, मेरे होते होते 2016 में मैं आई थी, और मेरे होते हुए ना काफी मतलब मैंने देखे कि मतलब मैं और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह हम लोग एवरी वीक जाते थे और डिनर वगैरह करते थे, डाइनिंग करते थे। तो मतलब मुझे तब भी इतना फील नहीं हुआ। लेकिन अब मैं अगर बैक में जाऊं, मैं सोचती हूँ वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। पहले हमें होता था चाइनीज रेस्टोरेंट जाना ना 2 या 3 ऑप्शंस होते थे। अब चाइनीज खाने जाना ना वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हमारे पास हजारों ऑप्शंस है कि तो हाँ यार, यहाँ पे हलाल ऑप्शंस अब बहुत ज्यादा हैं, मुझे ऐसा लगता है। और यार इतने मतलब अब इतने हैं कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या खाना है, ये खाना है, वो खाना है कि लेकिन फिर भी पाकिस्तान के खाने की बहुत याद आती है। पाकिस्तानी नान, बटरी नान, तिले नान, बहुत याद आता है। टापे चढ़ गए, बस कर दो। सो गाइस, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये ऑफ टॉपिक बात जा रही है, लेकिन ये है, हमने सोचा था पॉडकास्ट से आने से पहले थोड़ा बहुत ना अपना वेट लूज करेंगे, पर नहीं होता भाई, पर नहीं हो रहा भाई, कहीं को नहीं जा रहे, वही सब कुछ। इट्स ओके यार, जो है सही है, चलो ऐसे ही चलो, ऐसे ही। और वैसे भी दुनिया को पता चल गया कि भाई अब मोटे हैं। हाँ, तो क्या कर सकते, बच्चों की माएँ हैं। अच्छा, तो खैर ये तुम कब आई थी कनाडा, तुम अपना बताओ यार। मैं तो 2016 में 2013 याद सुन रही है ना, मैं 2016 में आई थी और मैं आई थी मार्च में। तो यार बड़े मजे की बात है, जब मैं आई ना कनाडा, तो मुझे ना बचपन से एक चीज का शौक था कि मैंने ना अपनी शादी का जो शूट है ना वो स्नो में करवाना है। और मैं ना मार्च में आई थी। तो जब मैं मार्च में आई, और मार्च में मैं आई थी मार्च में आई थी, तो मार्च में स्नो खत्म हो जाती है, तो तुम्हें भी पता है, तुमने भी देखा होगा। अच्छा, मैं आते ही फौरन शूट करा लूं। अच्छा, मेरा वलीमा यहाँ पे हुआ, तुम्हारा वलीमा? मेरा भी यहाँ पे वलीमा हुआ था ना, तो मुझे ये था कि मेरे वलीमे पे हो जाए। तो 31 अप्रैल को मेरा वलीमा था और पूरा महीना स्नो नहीं हुई थी। और अभी होता ना कसम से, अभी हमारे अप्रैल तक तो स्नो होती रही है। जिस दिन मेरा वलीमा था ना, उस दिन स्नोस्टॉर्म आया था। इतना बुरा स्नोस्टॉर्म आया था कि काफी लोग नहीं आ सके थे। बहुत बुरा स्नोस्टॉर्म आया था। तुमने शूट कराया था? हाँ, और यार मतलब मेरे हस्बैंड के फूफा हैं माशाल्लाह, इतने क्यूट है ना।
मेरा ऑलरेडी बहुत बड़ा फंक्शन पाकिस्तान में हुआ था, तो उन्होंने बहुत छोटा फंक्शन यहाँ पे रखा था। अच्छा। तो इसके लिए कोई वीडियोग्राफर मतलब फोटोग्राफर नहीं रखा हुआ था, तो उन्होंने उनके पास छोटा सा जो आईफोन नहीं होता, वो छोटा सा आईफोन था, क्या कहते हैं उसको, 2016 का मॉडल निकाले क्या था। उन तत्ते बेचारों ने आइस के अंदर, मैं गई थी बर्फ के अंदर, मेरे लहंगा था, तत्ते बेचारों की आधी टांगे बर्फ के अंदर थी और बेचारे आईफोन में यूं मेरी पिक्चर्स ले रहे। गाइस आप लोगों को मैं ना इंशाल्लाह वो पिक्चर्स भी शेयर करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो आईफोन की क्या पिक्चर्स थी। और वो मेरी ना एक ख्वाहिश थी जो मेरी तब पूरी हुई थी 2016 में। तो खैर या अच्छा टाइम यार। लेकिन मुझे काफी लोग पता कहते हैं कि मतलब आप अपनी बैक होम को फील मिस करती हैं, नहीं करती? ये बताओ कि तुम करती हो अपने यार पता है क्या, मैं जॉइंट फैमिली से एक जॉइंट फैमिली में आई हूँ, तो यार मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरी अपनी पेरेंट साइड की फैमिली इतनी शुगली नहीं है जितनी माशाल्लाह मेरे इन-लॉज शुगली हैं। और मैं अपना बताऊं, मैं इट्स सो फनी, जब मैं कनाडा आई थी ना, अच्छा मैं कनाडा आई थी पाकिस्तान से, और मेरा माशाल्लाह भरा भूरा घर था, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरी बहन, हम लोग बहुत सारे थे, दादी भी थी तब मेरी, तो मैं बड़े बुरे। और जब मैं यहाँ आई थी तो रिजवान ऑलरेडी अकेला रहता था, तो मुझे यहाँ पे इतना सन्नाटा महसूस होता था, मैं पाकिस्तान को इतना याद करती थी। मेरे घर वाले इज वेरी लाउड एंड टॉकेटिव, और बहुत मतलब हमारे घर में तुम्हें देख के ही पता चल रहा है, हाँ उस तरह के लोग थे। तो मैं यहाँ जब आई थी इतना सन्नाटा था, जब मैं ऊंची आवाज में बात करती थी मुझे सब कहते थे अच्छा यार ये ऊंची आवाज वाली बात सुनो। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे जो पेरेंट्स है ना माशाल्लाह जब बैठे होंगे ना इतने प्यार से बात करेंगे आराम से। मेरे माशाल्लाह जो ससुराल वाले हैं ना वो बहुत लाउड है, वो अपनी बात करेंगे ना, ये कर दो वो कर दो। अच्छा ऑटोमेटिकली मुझे नहीं पता, मेरा अभी जैसा आप लोगों ने देखा ही होगा पहले पॉडकास्ट में मुझे जलील की है कि अरुषि आहिस्ता बोलो, हालांकि मैं आहिस्ता बोलती थी, लेकिन मैं भी बहुत ऊंचा बोलती थी, लेकिन मैंने अब अपने आप को लेकिन मैं अब इतनी यूज्ड टू हो चुकी हुई हूँ ऊंचा बोलने में कि क्योंकि अभी भी मैं उनके हिसाब से आहिस्ता बोलती हूँ, क्योंकि हम लोगों को अपनी बात करने के लिए ऊंचा बोलना पड़ता था। यार वैसे भी मैंने देखा पंजाबियों का हाल ही है, बकवास कर लो पंजाबी, पंजाबियों का हाल ही, पंजाबी होते ही लाउड है। नहीं यार पंजाबी जो है ना, नहीं आई एम नॉट एग्री विद यू। पंजाबी रिजवान भाई को देखेंगे ना, अनम के मियां को, जितने माशाल्लाह धीमे वो है ना, मेरे ससुराल वाले उन पंजाबियों में से नहीं आते जो तो मेरा जो पंजाबी, यार मेरी अपनी फैमिली को तुम मेरे कभी पेरेंट्स से मिलो, मतलब वो लेकिन मुझे लगता है जो ठेठ पंजाबी, जो तरीके वाले पंजाबी होते हैं, दे आर लाउड लाइक यू नो प्रॉपर, यू नो आपको पता चलता है पंजाबी। यार मतलब मेरा ख्याल है पंजाबी सिंधियों को ना लाओ, हर किसी की अपनी अपनी वो बात होती है, लेकिन पंजाबी मुझे ऐसा लगता है कि लाउड होता है, पंजाबियों की पहचान भी होती है। तो यार मैं यही बता रही हूँ कि मैं 2016 में आई थी और लाइक वो मेरी एक पहला ड्रीम पूरा हुआ था कि मेरा स्नो में शूट हो, जो कि मेरा हुआ था। और लाइक मैं दूसरा जॉइंट फैमिली में आई हूँ माशाल्लाह, और स्टिल मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, मैं अभी भी माशाल्लाह अपने इन-लॉज के साथ ही हूँ और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। तो खैर मैं एक स्टोरी सुना रही थी जिसमें तुमने बीच में काट दिया मुझे, खैर नेवर माइंड, बट आई रिमेंबर। अच्छा मैं बता रही थी, जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो यहाँ पे इतना सन्नाटा था, और मैं एक दफा ना पॉपाइस गई, जब मैं नई आई थी, मेरे हाथों में ना मेहंदी लगी हुई थी जब मैं आई थी कनाडा, तो मैं इतनी उदास रहती थी, और वो मैं बिल्कुल नहीं, और मैंने शलवार कमीज पहना हुआ था, तो मुझे याद है, हो सकता है वो बंदी अगर मेरा आज पॉडकास्ट देखेगी याद आती है, बहुत फेमस है, इसी का तो देखा ना उसने, फेमस थी उस टाइम, मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी, नोबडी न्यू मी, और मुझे याद है मैं उस वक्त नई शादी हुई थी, हाथों में मेरे मेहंदी लगी हुई थी, और पॉपाइस गई, रिजवान मुझे लेके गया पॉपाइस, तो मैंने ऐसे पीछे खड़ी थी, तो वो देसी एजेक्स की बात है, एजेक्स वाले पॉपाइस पे, तो वो औरत मेरे पास आई, तो वो मुझसे पूछती है कि तुम अभी पाकिस्तान से आई हो। मैंने ना बड़ा शर्मा के मैं कहा जी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, कोई देसी मिला ना, तो मुझे कहती है हाँ तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई, तुम्हारे कपड़े देख के पता चल रहा है, तो कहती है उदास हो, मैंने कहा जी मुझे घर की याद आती है, कहती शादी करके आई हो, मैंने कहा जी, उसने मुझे तब ये बात बोली थी, कोई बात नहीं, एक दफा पाकिस्तान जाओगी, पाकिस्तान का चक्कर लगा के आओगी ना, तो तुम्हें सब कुछ सब खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें कनाडा अच्छा लगेगा। एंड आई स्वेयर दैट हैपेंड विद मी। जब मैं पहली दफा 2 साल के बाद पाकिस्तान वापस गई थी, और जब मैं वहां पाकिस्तान का चक्कर लगा के वापस आई थी ना, तब मुझे रियलाइज हो गया कि अच्छा यार तुम्हारी सलवार कमीज वाली बात से मुझे एक और बात याद आई है यार, मतलब तुम भी उन्हीं लोगों में से थी जब पाकिस्तान से ताजा आए थे और मॉलों पे सलवार कमीजें पहन के जाते थे। नहीं। अच्छा गाइस मैं अपनी स्टोरी बताऊं, मैं जब आई थी ना, तो मेरी फैमिली यहाँ पे ऑब्वियसली काफी फैमिली, तो उन्होंने दावत वगैरह की शादी की, मैं उन लोगों में से काम वाले कपड़े पहन के, पहली दावत मेरी बामियान में हुई थी, काम वाले कपड़े मैंने पहने। ये माशाल्लाह मेलों पे गाइस मुझे तैयार होने का बहुत शौक है। नहीं यार नीचे से हीले पहन के चली
जाती है यार लेकिन मैं वो She एक is that स्टोरी type. सुनाऊंगी, काम वाले कपड़े पहन के फुल शादी वाला क्लच था, शादी वाली मेरी जूती थी, और मैं और बामियान गई थी, अच्छा, डिनर बामियान। हमारी शादी का डिनर था। यार वो तो मैंने खैर बहुत देखा है, बहुत सारे लोग, अब कितना कॉमन हो गया, आप रिजवे चले जाओ, लोग दावतों से उठ के आ रहे आ होते हैं जाते हैं, वहाँ ये पे, तो है, अब हो और गई आपने है काम वाले कपड़े पहने होते हैं, they don't even bother, which is a good thing, I would एग्जैक्टली say. नहीं कि यार आप नहीं, अपनी- लेकिन मैं बाद में ये चीज नोट करती हूँ कि काफी जब टाइम गुजरा, फिर मैंने सोचा यार मेरे किसी ने मुझे कहा भी नहीं कि मतलब तुम इतना तैयार हो के, मतलब लोग बहुत अजीब नजरों से देखते थे अब यार। इसको बताने के लिए मैं आ गई हूँ ना, अरुषि, नहीं तुम नहीं बहुत तब तैयार अनम हो नहीं रही थी, हो। लेकिन तब भी अब बकवास कर लो फिर तो मैंने अरुषि थोड़ा कम तैयार हो ना, अरुषि थोड़ा नहीं कम नहीं नहीं तैयार हो ना। अच्छा यार, एक मेरे अंदर मसला है, मुझे मसला। मैं बहुत टिप टॉप नहीं, मसला नहीं है बल्कि अच्छी मसला। आदत है, मुझे अच्छी आदत है आदत। कि मैं ना हमेशा जब जाऊंगी ना टिप टॉप होके जाती हूँ, That's तैयार the thing, श्यार आपको होके, हमेशा- जो कि इसको मसला होता है। आपको हमेशा अच्छे कपड़े, साफ सुथरे, प्रेजेंट। अच्छा गाइस, मैं हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। होता है, अब आप सोचेंगे, आज से मैं आपको कोई 4 साल पहले की बात बता रही हूँ कि हम वर्कआउट करने के लिए सुबह 6 बजे फजर के बाद हम लोग जाते थे वॉक के लिए, और वर्कआउट करते थे और वॉक करते थे। यार मतलब मैं तैयार होके आई हूँ गाइस, हम यार शक्ल देख रहे, नहीं। और हम उससे पहले डिसाइड करते थे कि हम तैयार नहीं होंगे, इट्स गोना बी वेरी कैजुअल और नेचुरल, उस पे भी मेकअप करके आ जाती थी यार मैं इसकी पता क्या मैं बताती हूँ, हर इंसान की ना एक पर्सनालिटी होती है, इट्स Oh नॉट my अबाउट God. मेकअप, इट्स अबाउट योर Oh my God. पर्सनालिटी। ऐसे मुंह उठा के आप बाहर नहीं, मुंह उठा के क्या मतलब होता है? गिर गया टूट गया एक्चुअली, ये देखो। नेवर माइंड। क्या थी मैं, कहाँ थी, तो खैर मुझे तैयार होने का गाइस बहुत शौक है, और जो मेरी तरह यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और जिनको तैयार होने का शौक है, अपना शौक कभी खत्म ना करें, ऐसे लोगों की वजह से अपने आप को बिल्कुल ना भरो कि आपका दिल करता है मेकअप करें, आप करें, रात को 2 बजे भी दिल करे मेकअप करने का, करो, अपने शौक को कायम रखो, या अब शौक होना चाहिए, शौक का कोई मोल नहीं है। तो है नहीं है मेकअप करने का मुझे। अच्छा यार, अब हम लोग फिर ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। मैं फिर अनम से एक बात पूछूंगी, अनम अपनी लव मैरिज जर्नी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं पता होना तो किसको पता होना है। ओ सॉरी, पहले मुझे बोल के सॉरी, अनम आपकी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज हुई है? इट्स लव। तो आप अपनी हमारी ऑडियंस को अपनी लव मैरिज के बारे में बताएं। यार मैं क्या बताऊं, ऐसा कुछ खास बताने वाला नहीं है, बट हाँ बहुत कुछ है, मैं बताऊंगी, आप नहीं बताएंगी तो मैं बता दूंगी, पता सब है मुझे। रिजवान से पहले अप्रूवल ले लो तुम। नहीं ज्यादा नहीं, मतलब ऑब्वियसली यार देखो, हमारी अब के टाइम पे कितनी ऐसी चीजें हैं, लोग कहते हैं लव मैरिज होनी चाहिए, लोग कहते हैं अरेंज मैरिज होनी चाहिए, तो मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि मतलब तुम क्या कहती हो कि इज अ लव मैरिज सक्सेसफुल? यार मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, मेरी लव मैरिज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, इट डजंट मैटर। नहीं, इट डज मैटर, इट डज मैटर, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता लव मैरिज होने से, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज में भी खुश हूँ। मुझे नहीं पता अरेंज होती तो क्या होता, लेकिन लव में भी आई एम हैप्पी। नहीं मतलब कैसे तुम और रिजवान भाई आपस में, तुम लोगों का कैसे इंटरेक्शन हुआ, कहाँ मिले, तुम्हारी किस्मत में, या वही तो मैं कह रही हूँ, रिजवान भाई कनाडा में, अनम कराची में, तो मतलब कैसे? या सॉरी मुझे पता है, ही इज फ्रॉम लाहौर, लेकिन रहते वो कनाडा में थे, और हमारा सोशल मीडिया पे मिले थे। है जैसे कि लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा ना, है ना, लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा, तो आवाज ना चली जाए। हाँ। हम लोग सोशल मीडिया पे मिले थे यार, अच्छा, लेकिन वी हैड चैलेंजेस, ऐसी बात नहीं है यार पेरेंट्स माने, मतलब के क्योंकि देखो ऐसा, मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूं, मेरी फैमिली इतनी 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 रिस्ट्रिक्टेड थी कि मुझे इतना पता है कि हम लोग कॉलेज जाते थे ना, तो मतलब मेरी अगर 4 PM में क्लास खत्म हो रही है ना, तो 4 और 5 में मैं घर नहीं आती थी, तो मेरे पेरेंट्स बालकोनी में खड़े हो जाते थे कि मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शन कि मतलब ये अभी तक आई क्यों नहीं है। और मेरे इस लेवल पे थे कि मेरे आज तक हमें किसी फ्रेंड के घर जाने की इजाजत नहीं थी, पूरी यूनिवर्सिटी टाइम तक। हम लोगों को बहुत ज्यादा, नहीं मेरे बहुत ज्यादा इस मामले में थे कि अगर किसी ने आना है ना, और बेटों की तरह पाला है मेरे अब्बू नहीं मतलब मेरे पेरेंट्स, बट मेरी दादी भी माशाल्लाह, ये लोग मतलब मेरी फैमिली में ये चीज थी कि लड़कियों को कवर करके रखना है। मतलब आज तक मैं कोई स्कूल नहीं गई, आज तक मैं कोई यूनिवर्सिटी नहीं गई, मतलब ये चीजें मैटर करती हैं। मेरी भी फैमिली में इस तरह के बहुत सारे
है, और ऑब्वियसली हाँ। हमारे कल्चर में, हमारे कम्युनिटी में दिस इज वेरी कॉमन, लेकिन मेरे अब्बू ने बहुत उस तरह से किया है. बट हाँ, कंसिडरिंग इफ यू फाइंड समवन ऑन सोशल मीडिया और लाइक अ लव, तो वो भी किसी भी बाप को मसला हो सकता है. बट हाँ, मैंने झूठ बोला था. मैंने कहा मेरी फ्रेंड, पता नहीं कुछ बहाना बनाया था हमने. देखो मैंने गाइस आपको यही बात निकलवानी थी, ये बात मुझे भी वैसे नहीं पता थी. लेकिन मेरे अब्बू को पता चल गया था कि देयर इज समथिंग फिशी. लेकिन as soon as my father saw रिजवान, तो he was like कि नहीं, that's a perfect match. लेकिन हाँ, थोड़े से चैलेंजेस रिजवान की फैमिली की तरफ से आए थे. बट रिजवान, क्योंकि हम मोहब्बत करते थे हमसे, तो और मोहब्बत की शादी में तो ऐसे ही विलन होते हैं, विलन पैदा हो जाते, कहीं कहीं से विलन आ जाते हैं. ब्याह करते तो मैं दाल ही करना, वरना मैं नहीं करना. यार तो ऐसा ही होना चाहिए ना, अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हो. Yeah, exactly. He was honest and he really loved me. He still loves me. चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह Yeah, नजर से but बचाए. as a journey, it is. चलो good. मुझसे अब भी हम पूछ लोग- लो. अच्छा. बोली जा रही है, मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं सेटिंग वेटिंग कर रही हूँ, अभी आएगी मेरी तरफ, अभी कहता आएगी. मुझ पे आ जाए, मुझसे भी पूछ ले. मुझसे भी पूछ रहे, आई नहीं रही मेरी तरफ. यार मैं तुम्हारा सवाल पूछती हूँ, 2 मिनट का जवाब देके बात कैसे हम कर देती है. अच्छा ऋषि, आप बताएं, आप Yeah. इनकी अरेंज मैरिज So guys, नहीं मेरी इतनी, मैंने कहा मैं बताना चाह रही हूँ ना, मेरी इतनी अरेंज मैरिज थी, इतनी कि मैंने अपने मियाँ को शादी के बाद पहली दफा देखा है. कैन यू गाइस बिलीव दिस? ये मैं नहीं कर सकती. मैं फिर से बोलूंगी, ये मैं नहीं कर सकती. निकाह के बाद मैंने उन्हें पहली दफा देखा था. मतलब मेरी इतनी अरेंज थी, और मेरी हुई, मतलब मेरी तो यार मतलब देखा, मुझे बोलने नहीं देगी अब, मुझे बोलने नहीं, नहीं इस देगी. बात को थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए कि ये नहीं कि मैं अरेंज मैरिज थी, ये वो अरेंज मैरिज थी कि आपका निकाह हो गया, नॉट इवन मंगनी, निकाह हो गया, उसके बाद इसने अपने शौहर को देखा था. दैट इज अ वेरी बिग डील आजकल के जमाने में. क्योंकि फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली मैं आई वाज टू यंग जब मेरा रिश्ता आया था. आई वाज 19. तो छोटी तो मैं भी बहुत थी. तो खैर जब छोटी उम्र में आया तो तो बहुत मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि कनाडा से एक लड़का है, और मतलब कैनेडियन फैमिली है. कनाडा तो आया है. कनाडा तो आया. अच्छा मुझे ना वैसे भी बाहर के मुल्क जाने का होता ना, लड़कियों अच्छा, को, मुझे नहीं पाकिस्तानी था. लड़कियों I को never बड़ा शौक wanted to होता get married. बेरोन मुल्क जाना है, दुनिया घूमनी, विलायत वलायत जाना है, सॉरी विलायत वलायत जाना है और दुनिया घूमनी. मुझे शौक तो था, लेकिन खैर उनका जब अच्छा देखा, अब मेरी स्टोरी नहीं खत्म होने देगी, अपनी भेज में ना चुंजियां डालेगी. इनिशिएटिव देना जरूरी होता है भाई. अच्छा खैर मैं बोली जाऊंगी. अच्छा फिर अगर मैं खामोश रहूंगी ना, तो मुझे बोलेगी तुम कुछ बोलती नहीं रही हो, तुम अच्छा ऐसे खैर क्यों? गाइस, जब मेरा रिश्ता आया ना, मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि अरुषि तुम्हारा रिश्ता है. मैंने कहा अच्छा कनाडा की फैमिली है. अच्छा लड़का पूरा जुनैद जमशेद है. अब आप सोचो जवानी का जुनैद जमशेद कितना, को हम अपने पॉडकास्ट पे लेके यार, जाएंगे. आप मैं आपको बताऊं कि जवानी का जुनैद जमशेद कितना खूबसूरत था वगैरह. मैंने कहा है भाई जुनैद जमशेद. मैंने कहा अच्छा अम्मी जुनैद जमशेद है, ये वो सही है. खैर ये लोग गए. कहा कि मैं कर लेती हूँ आंखें बंद करके. नहीं ये स्टोरी नहीं, स्टोरी में बड़ा क्लाइमेक्स है, सुने अभी. फिर क्या हुआ आगे, क्या हुआ, ये लोग गए रिश्ता देखने के लिए. जब अच्छा गाइस थोड़ा मैं बैक स्टोरी जाती हूँ. मेरे जो फादर है ना, वो मतलब मीडिया से काफ़ी बिलोंग करते हैं. उन्होंने स्टेज ड्रामास काफ़ी बनाए हुए, मूवीज़ 1-2 बनाई हुई हैं. तो मतलब उनकी भी ना मेंटेलिटी थोड़ी वैसी ही थी, मतलब कि, और मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी में मतलब बेशक हम मतलब स्टाइलिश सी थी, मतलब मेरे मियाँ माशाल्लाह, वो है मैं आगे जाके आपको बताती हूँ क्या है. तो खैर जब मेरे पापा जब रिश्ता देखने, पर्दा डाल दिया, इस बात को नोटिस किया जाए. हाँ मेरे जो फादर और मेरी अम्मी जब रिश्ता देखने गए ना, तो जब उन्होंने मेरे मियाँ को देखा ना, मेरे बाबा जब घर आए ना, तो उन्होंने मुझे कहा अरुषि लड़का है तो जुनैद जमशेद, पर अभी वाला जुनैद जमशेद है, पहले वाला जुनैद जमशेद नहीं. मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते हैं मतलब माशाल्लाह लंबी दाढ़ी है, टखनों से ऊपर सलवार है. वो जब आया तो खैर है बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, लेकिन मतलब लग नहीं रहा कि तुम्हारी और उसकी, मतलब मेरे पापा को ये चीज हुई थी, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह है रिलीजियस, बट नॉट दैट टाइप ऑफ रिलीजियस के हिजाब हो, स्कार्फ हो या निकाब हो, ये चीज है ना. तो मेरे पापा थोड़ा वो हुआ है ना, लेकिन मेरी अम्मी को तो दिल पे लग गया हुआ है इसके, नहीं बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, करना है इधर करना है. अब मैंने रिश्ता कराया था. मेरी नानी है यहाँ पे रहती है, मेरी अम्मी की मामी नानी यहाँ पे रहती है, उनकी फैमिली फ्रेंड्स में ये लोग थे ना. तो अम्मी ने कहा कि नहीं करना है, इधर ही अच्छा रिश्ता है, करना है. तो गाइस मतलब मैंने जब पापा की शक्ल देखी ना उस टाइम पे, तुम बिलीव नहीं कर सकती कि मतलब पापा मिक्स थे बहुत, कि यार मतलब जोड़ नहीं है, मैच नहीं है. मैंने तो रोना डाल दिया कि मैंने नहीं करनी. मतलब मैंने ये रोना डाला, मैंने नहीं करनी, रोना डाल दिया, मैंने करनी. ये लोग सारे की तस्वीर मंगवा लेते, तस्वीर देख लो. अब मेरे मियाँ माशाल्लाह इतने रिलीजियस के, उन्होंने कोई तस्वीर भी नहीं ली, मतलब वो इतने रिलीजियस थे. या अवैस ने मतलब बिल्कुल पिक्चर्स, उनके लिए ये हर चीज हराम होती, लाइक
अब अभी भी है वैसे। अच्छा, मैंने खैर आके उनकी जिंदगी खोल के देखे आप, नहीं, वो तो मैंने बेचारे ओएस भाई की वीडियोस डाल के सबने आपको वायरल किया। कमीनी हो वैसे तो है। अवैस इतने मतलब स्ट्रिक्ट होते थे कि मुझे अभी मेरी अवैस की फैमिली हंसती है कि जहाँ पे तस्वीर हो रही होती थी ना, अवैस उस जगह से निकल जाते थे कि नहीं वो हो। खैर मैं मतलब क्या बोलूं अपने आप को, मैंने आके बेचारे को। तो है जब मेरा नहीं मतलब मैं नहीं मानी है सारा कुछ, तो फिर मामा पापा फिर दोबारा गए उनके घर, और मतलब उन्होंने पापा ने जब दोबारा अवैस को देखा ना, तो पापा की बिल्कुल चेंज थी कि नहीं लड़का तो बड़ा मतलब पर्सनैलिटी उस लड़के की खत्म है, पता चलता है कोई लड़का आके बैठा है ये है वो। अवैस 22 के थे, बहुत यंग थे तब, और मैं 19 की थी। तो फिर पापा ने कहा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने मिलना ही नहीं है। मेरे दिमाग में ना अनम सिर्फ ये चीज थी, मतलब दाढ़ी है पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट दाढ़ी वालों का क्या है कि उनकी बीवियों वो बहुत सख्त होते हैं, मौलवी टाइप होते हैं, बीवियों के साथ जुल्म करते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे मैंने ना इम्पैक्ट था कि वो दाढ़ी वाला होगा यार, मुझे बस था कि मतलब ऑब्वियस आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं, उस टाइम तक थी। मतलब मैंने अल्लाह के आगे इतना रोई और मैंने अल्लाह ताला से कहा था अल्लाह ताला अब मैं करने लगी हूँ और मैं ये करके मैं आप पे छोड़ रही हूँ, अब जो होगी मेरी जिंदगी वो देखी जाएगी, लेकिन मैंने अल्लाह आप पे छोड़ा। मतलब मेरा निकाह जिस दिन था ना, मेरी कजन आई और मैं कांप रही थी बकायदा, कहती क्या हुआ? मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है मैं भाग जाऊँ। कि तुम पागल हो गई हो? मैंने कहा मतलब मुझे पता ही नहीं मेरा निकाह किससे हो रहा है। ऐसे निकाह क्यों किया जो तुम्हारे डैड ने तुम्हें ऑफर नहीं, लेकिन बाद में मेरे पापा मतलब यार मैं मिलना नहीं चाहती थी, मैं देखना नहीं चाहती थी। ये तो कोई बात क्योंकि देखो क्योंकि यार आप क्यों आपको कह रहे कि हाँ मैं मिलवा देता हूँ, लेकिन अगले हफ्ते आपका निकाह है उससे। एक इंसान के अंदर गुस्सा होता है ना, डिसाइडेड था निकाह है क्योंकि मेरे प्रोसेस। अब ये बताओ कि जब तुमने उनको देखा फिर क्या हुआ? यार मैं तुम्हें बताऊँ ऑनेस्टली ये एक बहुत अच्छा रिएक्शन है। मैं इतना महंगा मेकअप करवा के गई, अब जब मैं आई हूँ ना अवैस के चेहरे पे ना जो वो कहते हैं ना 32 दंदियां निकली होती है, मतलब वो इतने खुश मुझे स्टेज में आके उन्होंने जब यूं पकड़ा, मैंने यूं देखा ना यार वो इतने गोरे चिट्टे, ऊपर सारी लाइटें, और मैं देख रही हूँ यार बंदा कितना वो वाला सीन है ना, उनसे रोशनियां निकल रही हैं, लिश्कारे मार। और यार पता है क्या एक चीज है कि आप जब निकाह में ऐसी ताकत है ना, ऑटोमेटिकली आपको मोहब्बत हो जाती है। निकाह में है ही ताकत बहुत। तो जब निकाह में स्टेज में अच्छा दूसरों में बड़ी इंप्रेस हुई, जब मैं आके स्टेज में बैठी ना यार जो फड़ इंग्लिश बोलना शुरू किया ना उन्होंने, मैं बड़ी इंप्रेस हुई थी उस चीज से। यार जो एक तुमसे इंग्लिश बोल रहे थे? अबे नहीं, अपने दोस्तों से बोल रहे थे। तुझे तो कुछ समझ नहीं आया होगा, बकवास कर लो। हाँ वैसे आपस की बात में तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत ऊपर से गुजरी थी यार, इतना फास्ट एक्सेंट था। और तुम कह रही हो इसका तो वो वाला सीन चल रहा होगा यार, मैं यूं बैठी थी, मैं वो नहीं जोन आउट हो रहे थे। ओह माय गॉड इंग्लिश गोरा यार, जो एक्सेंट दुआएं कबूल हो गई अल्लाह। अच्छा जो एक्सेंट था ना मैं उस पे फिदा हो गई। कभी तो गोरे से शादी हो गई तो यार एक तो गोरा, यार दाढ़ी नजर नहीं आ रही थी, माशाल्लाह इतने खूबसूरत अवैस अपने निकाह पे लग रहे थे। गाइस मैं तस्वीरें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। निकाह पे इसका मतलब है मेरे हमारे निकाह पे इतने माशाल्लाह इतना रूप अवैस को आया हुआ था ना। मुझे आज तक नहीं दिखाई इसने। क्या मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपने एल्बम्स। तो मतलब फिर मैं मतलब मुझे हो गया यार, हो गया अब लड़का भी चलो कनेडियन है, चलो सही है, सेट हो गई है लाइफ, अब तो निकाह हो गया। अब तो कुछ यार निकाह के बाद जो लॉटरी निकली ना सब छोड़ो, अगले महीने जो खर्चे आना शुरू हुए ना डॉलरों में, मैं कहती हूँ लाइफ तो सेट तब हुई थी मेरी। पागल है ना। मजा आ गया था वैसे। आप सोचे गाइस मैंने यूनिवर्सिटी अपनी स्टार्ट की और सोचे अम्मा अब्बा से कितनी पॉकेट मनी उस टाइम पे 2000 पॉकेट मनी मिलती थी 2000। अब सोचो आपको 50,000 रुपीज पाकिस्तानी महीना मिल रहा है, सोचो क्या लाइफ आपकी सेट होगी। उड़ाती थी मैं क्या, मेरी लाइफ तब सेट हो जाती, कपड़े खरीदो, कपड़े शॉपिंग है ये वो। तो खैर ये मेरी स्टोरी है। ऐसे यार मैं लेके जाती थी सबको, चलो मेरी तरफ से मैकडॉनल्ड है आज, सबको लेके जा रही है, चलो मेरी तरफ से। वो मेरी शक्लें यार पता चल रहे आज कल में रुशि में, और वो मेरा मजाक उड़ाती थी ये रुशि है जो कल इतना हो रही है। बाद में निकाह में जब वो वापस चले गए यार निकाह वाले दिन ही उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया था और अगले दिन ही हमने। अच्छा यार ये भी एक बड़े मजे की स्टोरी है। अवैस ना माशाल्लाह उस टाइम पे बहुत, अभी भी है रिलीजियस, लेकिन अवैस ना मतलब बहुत पीक में थे, वो उनका पीक था। नहीं वो उनका बहुत माशाल्लाह अच्छी, यार बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं याद करती हूँ उनकी चीज को। उन्होंने कहा था ये सुन्नत है कि मियाँ या बीवी में से स्पेशली बीवी अपने मियाँ को नाम से ना बुलाए, आप करके बुलाए। ये मतलब एक चीज थी। अब मैं सुना तो सही ना, अब मैंने फोन किया, उनका फोन आया, अब उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने यही मुझसे एक्सपेक्ट किया था। जब मैंने फोन उठाया, हेलो अवैस क्या हाल चाल है, कसम खाओ या अवैस उधर ही चुप निकाह हुआ है, उनकी पहली दफा ये मिली थी और सबने फोन उठाते हैं बहुत बुरी नहीं, वैसे इसे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अवैस भी ना अब
आप सुनाए मैं ठीक हूँ क्या यार? हमारी सारे बहुत इज्जत दे के बात करते हैं अभी भी, यही है ऐसी। मतलब मैं भी इज्जत देती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत कमी नहीं है, इतनी इज्जत देती हूँ, क्या कह रही हो? नहीं लेकिन तुम बोलती ऐसे, वो बेचारे हाँ, आप जी तो ऐसे अवैस करिए, ने, जी मैंने आप ना ऐसे पहले जब करिए। अवैस बोला ना, तो अवैस ने उधर ही दिल पे सोच लिया, अब इन्होंने मेरा नाम ले लिया, अब मैं इनका नाम नहीं लूंगा। गाइस हमारी शादी को 9 साल हो गए और अवैस ने अब तक मेरा नाम नहीं लिया, कसम कहा। नहीं लिया। वो मुझे सुने या आप करके बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन्नत को वो हाँ, करना था। वो आप उन्होंने या सुने आज बोलते। तक मेरा नाम नहीं लिया, हमेशा मैं ही अवैस ये अवैस वो। और वो कहते हैं मेरी भी ख्वाहिश रहेगी कि आप बोले सुने आप, लेकिन और इस चीज में मेरे मियाँ को उनके खानदान वाले बहुत बोलते हैं कि आप सुनने लगे रहते हो, सुने ये करते हैं, अच्छी सुने। बात है यार, ये बहुत माशाल्लाह, अच्छी बात है या। कि जब शौहर अपनी बीवियों को इस तरह बहुत respect देता है, तो माशाल्लाह very nice है। माशाल्लाह। हर हाँ। शौहर जो देख रहा है तो अपनी बीवियों को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दे। तो मतलब और फिर मतलब अवैस बहुत हैरान हुए थे कि मतलब मैं बहुत, हमारी वो पहले 1 घंटा बात हुई थी फोन पे और पूरा मतलब 55 मिनट्स में बोली थी, सिर्फ 5 मिनट्स में सर्विस अवैस बोले थे। तो लेकिन उनको पसंद आई थी मेरी पर्सनैलिटी, तो इससे उसी में वो फ्लैट हो गया, तो फिर शुक्र है पिता ने कि इसने मुझसे निकाह कर लिया। या नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर यूं मेरी अरेंज मैरिज हुई। चलो दैट्स गुड। अच्छा फिर तुम्हारा इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस, इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा, इतने अच्छे हो गए भाई आपके साथ, माशाल्लाह अल्लाह में नजर बद से बचाए। लेकिन यहाँ आके क्या जॉइंट फैमिली, तुम बताई थी तुम जॉइंट फैमिली में रहती हो। सो या ये भी अब हमारा एक टॉपिक है। सो गाइस मैं बल्कि अनम इसको हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए ना रखें, that would be a good idea, है ना? ये बहुत एक बड़ी स्टोरी है, बड़ा टॉपिक है, अच्छी डिटेल में बात करने वाली बात है, तो इस बात को हम करते हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में लेके जाते हैं। सो गाइस सी यू गाइस ऑन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट टू बी कंटिन्यू। और या उससे पहले सब्सक्राइब आवर चैनल, हमें सब अकाउंट्स में फॉलो किया जाए ताकि पता चले कि आप लोग हमें एंजॉय कर रहे हैं। बाय, अल्लाह हाफिज।